नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वाराणसी में साल 2006 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला आ गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय गाजियाबाद ने आतंकी वली उल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। करीब 16 साल लग गए इस फैसले को आने में। सवाल कई सारे उठेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख बड़ी खबर का कर लेते हैं। आतंकी वली उल्लाह को गाजियाबाद जिला एवं सत्र अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यूपी के गाजियाबाद से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी ब्लास्ट केस में गाजियाबाद कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सीरियल ब्लास्ट वाराणसी में हुए थे, जिस पर यह बड़ा फैसला आया है। आतंकी वली उल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया गया है। वकील ने क्या कहा है वो आपको बाद में सुनाएंगे। आतंकी वली उल्लाह को जिला सत्र न्यायालय ने 4 जून को दोषी करार दिया था, जिसके बाद अब इस केस में बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर, दशाश्वमेध घाट और रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ था, जिसके बाद लखनऊ से वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। इन धमाकों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, कई लोग इसमें घायल हो गए थे और अब 16 साल बाद आतंकी वलीउल्लाह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 2 दिन पहले यानी कि 4 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फांसी की सजा आतंकी वलीउल्लाह को सुनाई गई है। वकील का क्या कुछ कहना है वो आपको सुना देते हैं। दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी 307, 326, 324 और ये 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा है। दूसरी धारा है 326, इसमें 7 साल की सजा की गई है और 20,000 रुपये का अर्थदंड है और अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का सश्रम कारावास। 324 में 2 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना। अर्थदंड अदा न करने पर इसकी एवज में 1-2 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 303 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल की सश्रम सजा है। और 4 विस्फोटक पदार्थ के अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल का सश्रम कारावास। इसी के साथ इसमें 15-16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धाराएं लगी थी, तो उसमें भी सश्रम आजीवन कारावास। 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है और अर्थदंड अदा न करने पर 2 साल के सश्रम कारावास की सजा। ये सारे जितनी दोष सिद्धि की सजाएं हैं ये सब एक साथ चलेंगी। ठीक है। इसके अलावा वकील साहब, संकट मोचन मामले में ये फैसला आया ये संकट मोचक मामले में संकट मोचन मंदिर के मामले में फैसला आया है और इसमें 7 लोग मारे गए थे, 26 लोग घायल हुए थे। घायलों में कुछ अपंग भी हो गए थे। 47 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए और 3 बचाव साक्षी पेश किए गए थे। दूसरा जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम का मामला था उसमें भी यही गवाह थे, 47 गवाह और 3 बचाव साक्षी। ठीक है। वकील साहब, एक सवाल कि आज जब 1 मिनट सवाल मत करो, अभी मेरी बात पूरी हो जाने दो। का अर्थदंड और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सश्रम कारावास, 30 वर्ष, 30,000 रुपये जुर्माना। दोष सिद्धि वलीउल्लाह को इसमें दूसरा मुकदमा था
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, इसके अंतर्गत 50,000 रुपए का आर्थिक दंड और सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 7 मार्च 2006 की वो तारीख थी जब वाराणसी शहर बम धमाकों से दहल उठा था। संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे। इसके बाद वाराणसी पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच तेज की थी। 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वली उल्लाह को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। कसूरवार ठहराए गए वली उल्लाह पर संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रचने, उन्हें अंजाम तक पहुंचाकर आतंकवाद फैलाने का आरोप 4 जून को सिद्ध हो चुका था। वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने इनकार कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह केस गाजियाबाद जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। अब आप खुद सोचिए कि वाराणसी का मामला गाजियाबाद में क्यों सुना गया। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि वाराणसी के वकील इस पूरे मामले में वलीउल्लाह का मुकदमा लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन जो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है, लिहाजा इस केस को गाजियाबाद जिला अदालत में शिफ्ट कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। तभी से केस की सुनवाई गाजियाबाद स्थित जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। इससे पहले 4 जून को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी ठहराया था। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में 23 मई को वाराणसी बम कांड में सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से पहले आरोपी वलीउल्लाह को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले के लिए 4 जून की तारीख तय की गई थी। दरअसल 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और रेलवे कैंट पर बम धमाके हुए थे। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई थी। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। धमाकों में संकट मोचन मंदिर में 7 और कैंट रेलवे स्टेशन पर भी कई लोगों की मौत हुई थी। कुल 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, 16 साल लग गए इस फैसले को आने में और अभी भी जो वलीउल्लाह है उसके पास और भी कई विकल्प मौजूद हैं। इस मामले से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा ये मामला आज गाजियाबाद कोर्ट में सुनाया गया है, पहले इनको दोषी ठहरा दिया गया था, उसके बाद आज पूरी जो गाजियाबाद के कोर्ट ने इनको जो सजा सुनाई है। तो अगर मैं गाजियाबाद की जो अगर बात करूं तो जिस तरीके से जो पूरा प्रकरण था ये वाराणसी में एक दिल दहला देने वाला पूरा मामला था, जिसको लेकर काफी वक्त का जो समय है वो 16 साल का वक्त लगा है, तो काफी बड़ा समय है। उसके बावजूद आज इस पे पूरा विराम लगा है, जो उसके बावजूद आज इसको जो सजा सुनाई गई है गाजियाबाद कोर्ट में। तो जब गाजियाबाद हम कोर्ट पहुंचे तो अब हमने जब वकील से बात की तो वकील ने भी पूरा मामला हमारे सामने बताया कि किस किस तरीके से किन किन धाराओं में इन पर जो मुकदमे थे वो किस तरीके से दर्ज थे और पूरे जो प्रकरण है उसकी पूरी तरीके से बताया गया है। अगर मैं वाराणसी सीरियल ब्लास्ट की बात मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। गाजियाबाद की अदालत ने बम कांड के जो दोषी थे वलीउल्लाह, उनको पूरी तरीके से दोषी मानते हुए उनको पूरे कस्टडी में लिया गया है और उनको वो लगातार 16 साल से जो गाजियाबाद की टासना जेल है उसमें बंद थे, तो काफी जो लंबा समय रहा उसके बावजूद आज पूरी तरीके से उनको दोषी ठहराया गया है। जी अब फांसी की सजा भी सुना दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन परिवारों के लिए ये राहत भरी खबर है जिन परिवारों ने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट में अपनों को खोया था। कहीं ना कहीं उन परिवारों को सुकून देने वाली ये खबर। बिल्कुल सोहन, ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से एक बम ब्लास्ट होता है और उसमें न जाने कितने मासूमों की जो जान है वो चली जाती है, तो कहीं ना कहीं एक दर्दनाक हादसा था। उसके बाद में लगातार जो ये मामला काफी समय से कोर्ट में रहा और लगातार इन पर सुनवाइयां चलती रहीं और कहीं ना कहीं इस पर जो आज विराम लगा है उसको सजा मुकर्रर कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है जिसको लेकर जिस तरीके से उनको सजा मिली है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो परिवार थे जिनका कहीं ना कहीं
कहीं जो घर उजड़ा था या कहीं ना कहीं उनके किसी ना किसी का जो परिवार था वो पिछड़ गया था, परिवार का सदस्य, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर मैं उन परिवारों की बात करूं तो कहीं ना कहीं उसमें एक राहत है, क्योंकि जिस तरीके से वलीउल्लाह जो आतंकी के रूप में पूरी तरीके से 16 वर्षों से जो जेल में कैद थे, तो उनको कहीं ना कहीं आज एक फांसी और पूरी तरीके से उनको एक सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है और काफी उन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं उन पर काफी मामले दर्ज थे जिनमें लगातार एक के बाद एक सुनवाई होती रही और उन पर सजा होती रही। तो कहीं ना कहीं उनको फांसी और लगातार उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई है, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार थे उनको कहीं ना कहीं सद्भावना और उसमें कहीं ना कहीं उनको देखने वाली बात मैं कहूं तो कहीं ना कहीं एक जो खुशी है उसमें कहीं ना कहीं नजर आएगी। जी बिल्कुल, उन परिवारों के लिए राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन अगर इस पूरे मामले की गंभीरता को देखें, क्यों गाजियाबाद इस केस को शिफ्ट किया गया, उस बात को देखें, कितना भयंकर वो सीरियल बम ब्लास्ट था, किस तरह के आरोप वलीउल्लाह पर लगे हुए थे कि वकीलों ने, जो वाराणसी के वकील थे, उन्होंने इस केस को लड़ने से ही इनकार कर दिया था। यही बड़ी वजह थी कि इस पूरे मामले को गाजियाबाद जिला अदालत में जो है वो ट्रांसफर किया गया था और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है वो गाजियाबाद जिला जो सत्र अदालत है उसमें निभाई गई है। बिल्कुल सोहन, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से वाराणसी में जो भव्य हादसा हुआ था, इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 7 मार्च 2006 का जो शाम की जगह जगह पड़े जो मास्क के पड़े जो वो कहीं ना कहीं चीख कर काफी अगर मैं बात करूं तो काफी एक दर्दनाक हादसा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग थे काफी डरे और सहमे हुए थे। तो एक जिस तरीके से एक आतंकी पहुंचता है और लगातार बम ब्लास्टों को जो बम ब्लास्ट करता है, उसके बाद काफी लोगों की जानें चली जाती हैं, काफी लोग घायल हो जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला था जिसको लेकर जो लोग हैं, अगर मैं वहाँ के वकीलों की बात करूं तो वकीलों ने साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद अगर मैं इलाहाबाद की कोर्ट की बात करूं तो इलाहाबाद कोर्ट द्वारा गाजियाबाद को इसको सौंपा गया था और यहाँ पर पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं, देखो वक्त तो लगा है, तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ जो पूरा अगर हम प्रकरण देखें तो कहीं ना कहीं जो सजा है वो मुकर्रर हुई है और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार थे उनको कहीं ना कहीं एक हौसला जाहिर भी हुआ है। जी, जो वक्त लगा है वो वक्त बहुत लंबा है, 16 साल कम नहीं होते हैं और अभी भी पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि अभी फांसी पर लटकना बाकी है और अभी भी जो वलीउल्लाह है उसके पास कई कानूनी दांवपेच मौजूद हैं। अभी वो हाई कोर्ट में जो है इस पूरे मामले में गुहार लगा सकता है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो उसके बाद वहां पर पुनर्विचार जो याचिका है वो भी दाखिल कर सकता है। हमने जो कानूनी पहलू है देश के, उसमें दूसरे केसों को भी उलझते हुए देखा है, उनमें भी देखा है कि कितना लंबा वक्त लगता है। हाँ, ये जरूर सही है कि जो कोई भी अगर दोषी अगर पाया जाता है किसी अदालत में तो उसके बाद उसे अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए, लेकिन इतने गंभीर केस में 16 साल का वक्त पहले ही लग गया है और आगे भी कानूनी विकल्प कहीं ना कहीं वलीउल्लाह के पास खुले हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें खामियों को भी दर्शाता है और ये भी जरूरत समय की है कि अब उस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल सोहन, ये एक अपने काफी बड़ी बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से जो अपराधी होते हैं वो सजा के बाद भी लगातार आप देख सकते हैं कि वो लगातार ऐसे ही रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाइयां तलक नहीं होती हैं, बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। अगर जिस तरीके से आपने बात कही है, साफ देखी बात की कि वो आगे ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक उसके लिए कहीं ना कहीं राहत बड़ी उनके लिए खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अगर वो ऊपर की अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो वक्त है, जिस हम वक्त की बात कर रहे थे, वक्त की नजाकत को अगर हम देखें तो वक्त जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ सकता है। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से अब 16 साल का वक्त गाजियाबाद में लगा, गाजियाबाद के जो जज ने जो सजा सुनाई है उसमें फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अगर सारे मामलों को हम देखें तो जिस तरीके से जो सजा सुनाई गई है, अगर हम बात करें कि वो ऊपर अगर ऊपर की अदालत में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला और आगे खींच सकता है, उसमें आगे वक्त लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वक्त के कानून की जो प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं ये काफी जो लंबा वक्त है वो काफी समस्या पैदा कर सकता है और कहीं ना कहीं जो लोगों की जो निराशा, कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार उनकी निराशा दोबारा से कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो 7 अप्रैल 2006 का वो दिन, कितना भयंकर वो दिन उन परिवारों के लिए रहा होगा जिन्होंने उस दिन अपने परिवार वालों को दोबारा नहीं देखा होगा। वजह सिर्फ एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट होते हैं, आतंकी वलीउल्लाह का नाम उसमें सामने आता है और अब उसे जिला अदालत ने, गाजियाबाद की जिला अदालत ने फांसी की सजा जरूर सुनाती है, लेकिन अभी क्या पूरी तरह से इंसाफ मिल गया है?
क्योंकि अभी वलीउल्लाह के पास और भी कानूनी विकल्प जरूर मौजूद हैं और फांसी से बचने के लिए वो तिकड़म लगाता हुआ जरूर नजर आएगा। इंतजार उस दिन का जरूर रहेगा जब वलीउल्लाह फांसी के फंदे पर लटकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस तरह के विभत्स बम ब्लास्ट की वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों की सजा अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ फांसी है। देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी दांव पेचों की लड़ाई अभी कितनी और लंबी चलती है और फुल एंड फाइनल हिसाब आखिर कब होता है, क्योंकि जब इस पूरे मामले में आतंकी वलीउल्लाह का फुल एंड फाइनल हिसाब होगा, वही उन मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उन परिवारों को तभी पूरी तरह से राहत मिल पाएगी। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।